नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। दोस्तों, अभिमन्यु वध या अभिमन्यु की मृत्यु महाभारत की कथा में सबसे हृदय विदारक क्षणों में से एक है। भगवान कृष्ण जानते थे कि अभिमन्यु की मृत्यु कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र में युद्ध के निर्णायक मोड़ साबित होगी। अपनी मृत्यु के बाद अभिमन्यु अपने पिता चंद्रदेव या चंद्र भगवान के पास उनके पुत्र वर्चा के रूप में लौट आया, जिसने अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र के रूप में जन्म लिया था और 16 वर्ष तक जीवित रहा था। चक्रव्यूह में अभिमन्यु कैसे फंसे और कैसे उसकी मृत्यु हुई, आज की वीडियो में हम इन्हीं बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। दोस्तों, अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु वास्तव में चंद्रदेव के पुत्र थे, जो कि महाभारत काल में पृथ्वी पर अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र के रूप में जन्मे थे। चूँकि भगवान विष्णु चाहते थे कि वह कुरुवंश में पृथ्वी पर जन्म ले, क्योंकि महाभारत और विशेष रूप से कुरुक्षेत्र युद्ध में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। चंद्र देवता ने उन्हें पृथ्वी पर 16 साल का प्रवास करने की अनुमति दी थी। चाहे जो भी योजना हो, उसे अपने जीवन के 16 वर्षों में पूरा करना था, क्योंकि यही वह अवधि थी जिसे उनके पिता ने उनसे अलग होने के लिए सहन कर सकते थे। दोस्तों, इस प्रकार जब श्री कृष्ण की सौतेली बहन सुभद्रा के गर्भ में अभिमन्यु थे, तब युद्ध के चक्रव्यूह यानी गोलाकार भूल भुलैया को तोड़ने के बारे में अर्जुन सुभद्रा से बता रहे थे, तो वह बहुत ही अनुचित समय पर सो गई। वह तभी सो गई जब अर्जुन ने चक्रव्यूह से जीवित और सुरक्षित बाहर निकलने का वर्णन करना शुरू किया। ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को चर्चा के लिए तुरंत ले लिया था और अर्जुन शांति के समय में उस कथा को पूरा नहीं कर पाए। इसलिए ब्रह्मांड में केवल 2 लोग ही जानते थे कि गुरु द्रोणाचार्य द्वारा रचे गए चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा जाए। अभिमन्यु ने केवल प्रवेश भाग ही सुना और आत्मसात किया था। भागने का महत्वपूर्ण भाग गायब था। अब द्रोणाचार्य कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे और चक्रव्यूह का खेल शुरू हो गया था। तब अभिमन्यु 16 साल का था और भगवान कृष्ण जानते थे कि आगे व्यावहारिक निर्णय और विकल्प होने थे। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने जानबूझकर अर्जुन और सुभद्रा के बीच उस बातचीत को बाधित किया। कुरुक्षेत्र युद्ध के 13वें दिन की बात करने हैं। द्रोणाचार्य ने युद्ध के मैदान में एक योजना बनाई, जिसके अनुसार अर्जुन और उनके सारथी भगवान श्री कृष्ण को युद्ध के मैदान के दूसरे हिस्से में भेज दिया गया, ताकि वे समस्तकों का पीछा कर सके। दूसरी ओर चक्रव्यूह की संरचना इतनी घातक हो गई थी कि पूरी पांडव सेना को निगलने की धमकी दे रही थी। जल्दी से कुछ करना जरूरी था। पांडवों ने अभिमन्यु को चक्रव्यूह में वापस लाने और कुरु शक्ति का सामना करने का फैसला किया। तब अभिमन्यु को अपनी माँ के गर्भ से ही पता था कि विभिन्न प्रकार के चक्रव्यूह जैसे मकरव्यूह, कुर्मव्यूह, सर्पव्यूह आदि को कैसे भेदना है, और तदनुसार उसके प्रभावशाली तरीके से चक्रव्यूह को भेदना शुरू कर दिया। सिंध के एक दुष्ट और दुराचारी राजा जयद्रथ ने तब अभिमन्यु के पीछे का रास्ता रोक दिया, ताकि पांडवों को बाहर रखा जा सके। अभिमन्यु ने कौरवों की सेना का भारी विनाश किया